देश की सुरक्षा हेतु 360 नए एसएसबी जवान तैयार। एसएसबी रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र सुपौल में दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसएसबी के महानिदेशक नैयर हसनैन खान मौजूद रहे। इसके अलावा प्रशिक्षण केंद्र के उप महानिरीक्षक संजय कुमार शर्मा सहित सुपौल डीएम कौशल कुमार, एसएसपी शैशव यादव सहित एसएसबी के कई अधिकारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि आयोजित इस समारोह में 360 जवान अपना प्रशिक्षण पूर्ण कर भाग लिया। आज से यह जवान भारत नेपाल तथा भारत भूटान सीमा साथ साथ देश के आतंकवाद तथा नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में पदस्थापित होंगे। बता दें कि समारोह के दौरान उपस्थित अधिकारियों को पास आउट कर रहे जवानों ने प्रशिक्षण की विभिन्न कलाओं में अपना अपना दमखम दिखाया। पूरी ट्रेनिंग करके वो इंडक्ट हुए हैं एसएसबी में, और ये बड़ा कठिन परिश्रम होता है। कोर्स प्रशिक्षण का 44 हफ्ते की ट्रेनिंग के बाद आज इन लोगों ने पास आउट ये हुए हैं और इन्होंने शपथ लिया है संविधान की देश सेवा के लिए। तो ये बहुत ही अच्छा अवसर है, मुझे आकर बड़ी खुशी है यहाँ। और बिहार की सेवा के दौरान मैं आसपास के कई ज़िलों में घूमा हूँ, बट ये इलाका मेरा देखा नहीं था। तो आज इस वजह से मुझे और भी मेरा सौभाग्य है कि इस प्रशिक्षण के समाप्ति के अवसर पर मुझे मौका मिला यहाँ आने का। और सुपौल जो कोसी का बिल्कुल किनारा है, कि पहली बार मैं यहाँ आया हूँ। और आप सभी ने देखा बहुत कुछ श्रेणी की हमारी परेड की, हमारे जितने भी जवान थे, प्रशिक्षक थे, इनकी कठिन मेहनत से ये संभव हुआ। और आने वाले समय में ये एसेट्स रहेंगे हमारे देश के लिए, हमारी पूरी फोर्स के लिए। और इनको हर तरह के जितने भी लेटेस्ट करिकुलम है, जो भी तकनीक है, उसमें इनको प्रशिक्षण दिया गया है। बहुत ही दक्ष प्रशिक्षकों का एक यहाँ पर दल है, उनके द्वारा इनको प्रशिक्षण दिया गया है। और इस केंद्र के सभी अधिकारी, हमारे डीआईजी और उनके साथ जो लोग भी, उन्होंने बड़ी मेहनत करके इस पूरे आयाम को आज ये अपने मुकाम तक पहुँचाया है। मैं सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं दूंगा और आशा करता हूँ कि आने वाले समय में अच्छा कार्य होगा। हमारा जो बॉर्डर की कमिटमेंट्स है, हमारी जो जवाबदेही है सीमा पर, उसमें ये फोर्स और अच्छा काम करेगी। सर श्रीमान, ये प्रशिक्षक देश के विभिन्न प्रांतों से आए हैं। इनमें अगर हम बताएं तो आसाम से 38 है, उत्तर प्रदेश से 78, केरल से 33, छत्तीसगढ़ से 24, झारखंड से 17, पश्चिमी बंगाल से 75, महाराष्ट्र से 10, राजस्थान से 9, गुजरात से 13, उड़ीसा से 12, तेलंगाना से 21, आंध्र प्रदेश से 25 और मध्य प्रदेश के 5 प्रशिक्षु हैं। इन सबकी आयु सीमा मैक्सिमम एवरेज एज 22 साल है। महोदय, इस बैच की शैक्षणिक योग्यता बहुत उच्च स्तर की है। इसमें हमारे पास ग्रेजुएट 147 है, जिनमें कुछ इंजीनियर्स भी हैं श्रीमान। इंटरमीडिएट 160 लोग हैं और मैट्रिकुलेट 52 लोग हैं। महोदय, विविध सांस्कृतिक, भाषाई और क्षेत्रीय पृष्ठभूमि से होने के बावजूद ये सभी 360 प्रशिक्षु एक साथ एक छत के नीचे हर प्रकार से एक रूपता का जीता जागता उदाहरण है। सभी प्रशिक्षुओं ने बल के स्थापित नियमों के अनुसार कठिन प्रशिक्षण काल में एक दूसरे का लगातार सहयोग किया है। प्रशिक्षण के पश्चात आज के दीक्षांत समारोह में एक साथ खड़े आकर्षक लगने वाले इन युवाओं में यह पहचानना मुश्किल होगा कि कौन सा किस प्रांत से आता है। प्रशिक्षुओं के मध्य परस्पर सहयोग की भावना, एक रूपता स्थापित करना युद्ध प्रशिक्षण के अलावा इस प्रशिक्षण केंद्र की एक बड़ी उपलब्धि है। सशस्त्र सीमा बल एक बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है, परंतु इसकी भूमिका कुछ अन्य अर्धसैनिक बलों से अलग है। हमारा बल हमारे मित्र देश नेपाल और भूटान के साथ सीमाओं की सुरक्षा के लिए तैनात है। इन देशों के साथ हमारी सीमाएं खुली हैं तथा बिना पासपोर्ट और वीजा के भारी संख्या में आवाजाही लोगों की होती है।
ऐसी सीमाओं पर देश विरोधी ताकतें, असामाजिक तत्व देश को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से हमेशा सक्रिय रहते हैं। ऐसी सीमाओं की निगरानी करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। इसके अतिरिक्त सशस्त्र सीमा बल जम्मू और कश्मीर में काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशंस, झारखंड, बिहार और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों में नक्सल विरोधी अभियानों में भी शामिल है। आवश्यकता अनुसार एसएसबी कर्मियों की तैनाती भारत के विभिन्न हिस्सों में आंतरिक सुरक्षा, चुनाव, कानून व्यवस्था आदि कर्तव्यों के लिए भी बड़े पैमाने पर की जाती है। इन सभी जिम्मेदारियों को हमारे एसएसबी कर्मी बड़ी कुशलता और उत्कृष्टता से निभा रहे हैं। महोदय, इन्हीं सब प्रचलनात्मक चुनौतियों को मद्देनजर रखते हुए प्रशिक्षुओं को ड्रिल तथा विभिन्न प्रकार के हथियार 5.56 इंसास राइफल, एलएमजी, स्नाइपर, अलग अलग प्रकार की एसएमजी, मोर्टार्स, ग्रेनेड्स और दूसरे आधुनिक हथियारों के साथ साथ कम घातक, जिनको हम नॉन लीथल वेपन बोलते हैं सर, उनका भी प्रशिक्षण दिया गया है। इसके अलावा सीमा प्रबंधन, कानून, फील्ड क्राफ्ट, इंटेलिजेंस, सॉफ्ट स्किल्स, योग, अनआर्म्ड कॉम्बैट, लीडरशिप, इन चीजों की भी विस्तार से जानकारी हमारे ट्रेनीज को दी गई है। महोदय, जब भी बीआरटीसी इस प्रशिक्षण को चलाने के बीआरटीसी को यह प्रशिक्षण चलाने के लिए दिया जाता है तो हमारे सामने कुछ समस्याएं भी खड़ी हो जाती है। जैसे इस परिसर में अभी उपयुक्त मात्रा में आवासीय परिसर का न होना, परेड ग्राउंड और ट्रेनिंग ग्राउंड्स के मैदानों की कुछ कमी होना, रेंज का उपलब्ध न होना, इस तरह की बुनियादी समस्याओं की कमी है। हमने इन चुनौतियों को स्वीकार किया और 7th बीआरटीसी से के रहने से लेकर प्रशिक्षण से संबंधित सभी कमियों को ओवरकम करने का प्रयास किया है। प्रशिक्षण में विभिन्न प्रकार के खेलों के मैदान और अन्य भूलविद समस्याओं को डेवलप किया गया है और इस पूरे डेवलपमेंट में हमारे जो प्रशिक्षु हैं इनका बड़ा सहयोग श्रीमान रहता है। हम प्रशिक्षण को एक नई दिशा प्रदान करने के लिए मूलभूत सुविधाओं को मुहैया कराने के लिए निरंतर प्रयासरत हैं। प्रशिक्षण के अलावा इस आरटीसी के कर्मियों और हमारे प्रशिक्षुओं ने वृक्षारोपण अभियान और भारत सरकार के अन्य कार्यक्रमों में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। श्रीमान, मैं आप सबको एक बात और ये बताना चाहता हूं कि एसएसबी में आरटीसी सुपौल ही एकमात्र प्रशिक्षण संस्थान है जिसे कैपेसिटी बिल्डिंग भारत सरकार के द्वारा अति उत्तम श्रेणी का दर्जा दिया गया है। इस प्रशिक्षण केंद्र के ये जो दर्जा हमको मिला है ये इसके मानदंडों को दर्शाता है। महोदय, अंत में मैं कहना चाहूंगा कि आपने जो अपने कीमती समय से प्रशिक्षण केंद्र के लिए समय निकाला है उसके लिए हम सभी आरटीसी कर्मी और प्रशिक्षु आपके बहुत बहुत आभारी हैं। इससे आपके आने से हमारे बल कर्मियों का भी और प्रशिक्षुओं का भी मनोबल ऊंचा हो गया है। रंगरूट प्रशिक्षण केंद्र सुपौल की ओर से दीक्षांत परेड समारोह में शामिल सभी अतिथियों एवं बल कर्मियों और उनके परिवारजनों को एक बार फिर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद। सुपौल के आसनपुर के पास के प्रशिक्षण केंद्र से 44 सप्ताह प्राप्त कर प्रशिक्षकों जवानों का परेड का अवसर के माध्यम से
हैं